Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine. Okay. तो हमने अभी कौन सा पार्ट ख़त्म किया हाल फिलहाल में? कौन सा? जो बहुत ही मोटिवेशनल था, प्रेरणादायक था. बताओ बताओ बताओ. बहुत सीधा सा नाम था, उल्टा पुल्टा, जिसमें नन्हे जीव जंतुओं से आपको सबक लेना सिखाया गया. ठीक है. आज हम अपना तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अनोखा ढंग. और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर पार्ट में एक सीख छुपी होती है. बस उसे आपको देखना होता है, पहचानना होता है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और इससे हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, कैसे उसको चरितार्थ कर सकते हैं. ठीक है. चरितार्थ करना मतलब उसको सच बना सकते हैं अपने जीवन में उस सीख को. तो आज का हमारा पाठ है अनोखा ढंग, जो बापू पे आधारित है. बापू गांधी जी, ये तो आप लोगों को याद ही होगा. चलिए हम उस पाठ को शुरू करते हैं. अनोखा ढंग. नोआखली की घटना है. गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे. वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते. वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते. उसके बाद स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे. वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था. तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था. वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता. एक गांव में गांधी जी पहुँचे. उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं. बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला. उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा. अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढकर ले आओ. अकेली ही जाओ. एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी. मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले जाऊं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई. यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है. बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे. कोई भी रास्ता भूल सकता था. इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही तो थी. अकेली कभी कहीं नहीं गई थी. लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना. जिस रास्ते वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी. पैरों के निशानों को खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई. जुलाहे का घर भी मिल गया. उस घर में बुढ़िया रहती थी. उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी. उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया. एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र. मनु का बुरा हाल था. उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया. बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है. उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था. दोनों मिलकर ढूंढने लगी. दोनों कौन? मनु और वो बूढ़ी औरत. भाग्य की बात, पत्थर मिल गया. मनु की खुशी का ठिकाना न रहा. सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी. लौटी तो 1 बज चुका था. 15 मील चलना पड़ा था. थक कर चूर हो गई थी. भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी. वह सीधे बापू के पास पहुंची
और उनके गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो बच्चों, सुन ली कहानी, क्या सीख मिली? सबसे बड़ी सीख मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे मेहनत का फल मिलता है ना, वैसे ही लापरवाही का दंड भी मिलता है। जैसे मनु को मिली, बेचारी ने क्या किया था, बस गलती से एक पत्थर, मामूली सा पत्थर जिससे बापू पैर साफ करते थे, वो छूट गया था और उसे लाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। 15 मील पैदल चलना पड़ा। डिड यू थिंक दैट 15 मील? आपको तो DAV IGIMS से रोड तक जाना, पैर दुख रहा है, अब नहीं चला जाएगा, वो कंडीशन हो जाती है। ऑटो लेना है तो ये करना है तो वो करना। और वो मनु बेचारी बच्ची 15-16 साल की बच्ची ही थी और 15 मील उसको जाना पड़ा। दूसरा, उसको जंगल से जाना पड़ा। जंगल, सिर्फ जंगल ही जंगल था, कोई नहीं था। और अकेले जाना पड़ा। सबसे बड़ा डर, अकेले जाना पड़ा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? बापू क्या कहना चाहते थे? 2 चीज़ें। एक तो लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं है, कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, वो स्त्रियों को, लड़कियों को निडर बनाना चाहते थे। तो सबको निडर बनना चाहिए। इस मामले में आपको भी सीख मिलती है ना। हमें जीवन में आए किसी भी परेशानी से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, निडर बनना है और उस परेशानी से लड़ना है, उस परेशानी को हल करना है। और दूसरी बात, कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। और इससे क्या सीख मिली? देखो बापू को, वो सादा जीवन था उनका और उच्च विचार थे। तो वही आपको भी अपने जीवन में लाना है। कोई अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छे घर में रहने से अच्छा नहीं होता। यहाँ से होता है, मतलब दिल से, मन से। अच्छाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, तभी आप जाने जाते हो। कहते हैं ना हम लोग, ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ऊंची सोच है। तो सोच से ऊंचे बनो, कपड़ों से नहीं। कपड़े ना आपका चरित्र का निर्णय कर सकते हैं और ना आपकी सोच का। सिर्फ आपकी सोच ही, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग ही ये निर्णय कर सकता है कि आपकी अच्छी सोच है या बुरी सोच है और आप जैसे कर्म करते हैं। ठीक है? तो अपनी सोच को और अपने कर्म को हमेशा ऊंचा रखना है, सच्चा रखना है और ईमानदारी से हर काम को करना है। ये सीख मिलती है। तो आज का गृह कार्य पार्ट 3, अनोखा ढंग का चित्र बनाए कॉपी में। और दूसरा होमवर्क क्या है? उसमें आए शब्दों के अर्थ लिखे, अर्थात शब्दार्थ लिखे। मैंने तकरीबन 10 शब्द छांट के लिखे हैं। जैसे प्रसार, इसका मतलब फैलाव। जुलाहा मतलब कपड़ा बुनने वाला। अनमोल मतलब मूल्यवान। कसौटी मतलब परीक्षा या परख। स्नान मतलब नहाना। यात्रा मतलब सफ़र। परेशानी मतलब तकलीफ़ या दिक्कत। स्नेह मतलब प्यार या प्रेम। खीज मतलब चिढ़। ठीक है? और लापरवाही मतलब बेफिक्री या असावधानी। जैसे ही असावधानी और बेफिक्री इसलिए क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। काम करो, खुश रहो, मज़े करो, सब करो, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है? सावधानी
और बेफिक्री बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या कहते हैं, सावधान रहो और लापरवाही बिल्कुल मत करो। सादा जीवन रखो लेकिन ऊंचे विचार रखो। अपने कर्मों से अब जाने जाओ, ईमानदार रहो, सच्चे रहो। ठीक है, ये आज का आपका गृह कार्य। बाकी बातें कल। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।